आज हम इस वीडियो में क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि क्लोन का मतलब होता है कि किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास जिससे कोई एग्जैक्ट कॉपी यानी कि एग्जैक्ट हूबहू चीज बनाई जा सकती है, चाहे वो मनुष्य के बारे में हो या कोई अन्य जीव हो। जैसे आपकी सीप है यानी भेड़ है, बकरी है, हाथी है, घोड़ा, कोई भी चीज अपनी एक से एक जैसी चीज बन सकती है, एग्जैक्ट कॉपी बन सकती है, और जिसमें केवल एक पेरेंट की जरूरत होती है, एक पेरेंट के क्रोमोसोम की जरूरत होती है। क्लोन टेक्नोलॉजी, क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी होना, किसी का हूबहू चीज होना, हूबहू किसी प्राणी का होना, हूबहू प्राणी का उत्पन्न होना। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, एग्जैक्ट कॉपी कह सकते हैं हम उसको, KLEON। ये क्लियोन से लिया गया है क्लोन, जो ये ग्रीक वर्ड है ये, और इससे इसका अर्थ होता है ट्विन या स्प्राउट। और स्प्राउट का मतलब आप जानते हैं, एक नई कली, किसी एक प्राणी की ही एग्जैक्ट कॉपी हो सकती है। सपोज करिए कोई ह्यूमन है, कोई आदमी है और उसकी आप एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाह रहे हैं, या कोई भेड़ है या कोई बकरी है या कोई हाथी है, उसकी सेम एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सेम की हूबहू कॉपी उसकी बनाना चाह रहे हैं, यानी उसी की शक्ल की हो सकती है वो, और ऐसे ही पैदा हो सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी को उसमें यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जिसकी हम एग्जैक्ट कॉपी बना रहे होते हैं, पेरेंट वो होता है, यानी डोनर एक होता है, एक होता है डोनर, यानी दाता। ये जो डोनर होता है, दाता, इसका एक सेल लिया जाता है, चाहे वो सेल कोई भी हो, एक सेल लिया जाता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, ये सेल उससे लिया जाता है डोनर से। डोनर जिसका क्लोन बनाना है, डोनर वो है जिसका क्लोन बनाना है, इसी की एग्जैक्ट कॉपी बनानी है, यानी इसका क्लोन बनाना है, इसका क्लोन बनाना है आपको। तो हमें इसका ये क्लोन बनाना, तो इसकी कोई एक सेल, चाहे वो स्किन सेल भी हो सकती है, सपोज करो ये त्वचा की है, यानी स्किन सेल है, ठीक, ये त्वचा कोशिका यानी स्किन सेल है ये, वो डोनर जिसका हमें एग्जैक्ट कॉपी बनानी है। और एक है मदर, यानी मादा, ये कोई फीमेल है और इसका एक एग लेना है, एग, ये क्या है, अंडा, एग, उसका एक एग लेना है, अंडा लेना है। अब इसका जो एग है इसको रिमूव कर देना है माइक्रोपेपेट से, यानी जो एग था इसका न्यूक्लियस, इसका जो केंद्रक है वो रिमूव, हटा देना है। ये केंद्रक, न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ये हटा देंगे इसमें से, ये हटाया, और इसमें से ये खाली ये सेल बढ़ गई, इम्पटी, यानी इम्पटी एग बना, ये इम्पटी एग बना, यानी खाली सेल बना, खाली सेल हो गई है। अब इसका ये जो न्यूक्लियस, इसका भी ये न्यूक्लियस, ये जो निकाला जाता है एग, ये माइक्रोपेपेट से निकाल दिया जाता है। यहां से ऐसे एग जो निकालेंगे ये माइक्रोपेपेट से निकाल देंगे, माइक्रोपेपेट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है माइक्रोपेपेट। इसका भी अंडा एक निकाल लेंगे, इसका केंद्रक निकाल लिया, इस अंडे का एक केंद्रक यहां से निकाल लिया जाता है, और डोनर का भी ये न्यूक्लियस, ये आउट कर दिया जाता है इसमें से, ये भी केंद्र, इसका न्यूक्लियस, इसका निकाल लेंगे, ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इसका निकाल दिया जाता है। अब ये जो सेल बची होती है, तो अब क्या होगा, ये जो एग है और ये जो सेल है, इसको दोनों को यहां पर, ये एग सेल थी, ये एग सेल यहां पर ले आएंगे
और ये जो इसका जो केंद्रक था न्यूक्लियस, इसमें लाएंगे और इसमें इसको फ्यूज करा देंगे। इसको जैसे ही फ्यूज कराएंगे आप, इसमें से डाल देंगे, यानी कि ये से इसमें डाल दिया जाएगा, एंट्री हो जाएगी इसकी। ये इसमें डाल दिया, ये न्यूक्लियस इसमें डाला, इसका न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। यानी कि बिजली से बिजली की स्टिमुलेट किया जाता है, बिजली से स्टिमुलेट इसलिए किया जाता है कि इसमें डिवीजन शुरू हो जाए और इस तरह की ये सब चीजें भारी हो रही होती हैं। यानी कि आप टेस्ट ट्यूब में कैसे करेंगे इसे, तो ये टेस्ट ट्यूब में हो रही होती है सारी, और वो सारी चीजें जो न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, इसके लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो कि यूट्रस में चाहिए होते हैं, इसके लिए वो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल होती हैं, तभी ये संभव हो सकता है। इसके बाद फिर इसमें क्या डिवीजन होना शुरू होता है, ये सेल डिवाइड हो जाती है, ये सेल डिवाइड हो जाती है और ये न्यूक्लियस इसमें, ये बहुत सारी सेल बन जाती हैं। जब ये एम्ब्रियो बन जाता है, ये एम्ब्रियो, ये भ्रूण जब बन जाता है, ये भ्रूण बनता है, तो उसको ये ट्रांसफर कर दिया जाता है सरोगेट मदर में। ये सरोगेट मदर यानी कि कह सकते हैं क्राय की कोख, यक, सिंपल मोटी भाषा में क्राय कोख कहा जा सकता है इसे। सरोगेट मदर में इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर किसमें, इनटू सरोगेट मदर। यूट्रस, यानी ये ट्रांसफर किया सरोगेट मदर, और फिर इसके बाद जेस्टेशन के बाद कर दिया गया, और फिर ये जो बनेगा एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल दाता किसी, इसमें जो क्लोन होगा वो क्लोन होगा, वो क्लोन यानी क्लोन जो बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा इसका बर्थ के बाद। ये बर्थ, जैसे ही बर्थ होगा और ये क्लोन जो होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डोनर। तो इस टेक्नोलॉजी में आपने देखा कि यहां पर एक डोनर जिसकी हम एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो पेरेंट कोई भी हो सकता है, और यहां पर एक मदर जिसका एक एग लिया जाएगा, वो कोई भी हो सकता है। तो यहां पर डोनर जो होता है उसकी कोई भी सेल उसकी ले ली जाती है। सपोज करो यहाँ पर स्किन सेल ली गई है, स्किन कोशिका ली गई है, हमारी त्वचा की कोशिका, तो उसका जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसको निकाल लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ये रिमूव्ड, ये रिमूव किया, ये केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस रिमूव किया इसमें से, सेल में से, और रिमूव करने के बाद फिर इसी तरह एग जो होता है, अंडा होता है, उसमें से भी इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक इसका रिमूव कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। न्यूक्लियस रिमूव्ड, ये रिमूव हो गया यहां पर, इसका भी रिमूव कर दिया जाता है। अब रिमूव करने के बाद ये जो न्यूक्लियस है इसका कोई यूज नहीं है। अब हमारे लिए एक एम्प्टी यानी खाली एग चाहिए, एक खाली एग हो गया अंडा, तो हमें यहां पर एक एम्प्टी यानी खाली अंडा प्राप्त हुआ। अब ये जो न्यूक्लियस था
जो डोनर का था उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इस एम्प्टी सेल में, इस न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है ताकि ये इसमें डिवीजन शुरू हो जाए और डिवीजन शुरू होने के बाद फिर इसमें एम्ब्रियो बन जाता है। जब भ्रूण बनता है इस एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर कर दिया जाता है सरोगेट मदर में, उस क्राइकोक में जिसमें इसे पलना होता है। तो इसे कहते हैं सरोगेट मदर यानी क्राइकोक। क्यों कि वो रियल मदर नहीं होती है, केवल एग उसका, वो भी विदाउट न्यूक्लियस, उसका जेनेटिक कोई भी रोल नहीं होता है। तो इसमें जो क्लोन बनना होता है यानी कि एग्जैक्ट कॉपी बननी होती है वो उसकी होती है जो डोनर होता है। तो यहाँ पर जो क्लोन है वो क्लोन है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी इसकी है। सपोज करो यहाँ पर ये एक हाथी था, ये हाथी है मान लीजिए, तो हाथी है और यहाँ पर एक मदर है अपनी, ये इसकी फीमेल है और इसका एग लिया गया है इसी तरह। तो ये जो हाथी होगा बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी इसका होगा और ये जो एग्जैक्ट कॉपी इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर होगी यानी जीन की जो स्ट्रक्चर होगी ये बिल्कुल इसकी तरह होगी, इससे कोई भी मैच नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसमें कोई भी जेनेटिक प्रॉपर्टीज इसमें नहीं आई है। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि ये जो क्लोन एग्जैक्ट कॉपी होती है हो सकता है इसमें कुछ डेफिशिएंसी भी आए और इसमें एक प्रॉब्लम और है कि अगर ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन पर कर दी जाए तो बहुत सारे टेररिस्ट भी इस चीज को अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं जो कि ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए किसी टेररिस्ट है और उसने अपनी एग्जैक्ट कॉपी बहुत सारी बना दी तो मेन जो सस्पेक्ट है, मेन टेररिस्ट है, उसे आप मार ही नहीं सकते क्योंकि उसकी बहुत सारी कॉपी हो सकती है या इससे बहुत सारी कॉपियां बनाकर अपने जैसे बहुत सारे क्राइम किया जा सकते हैं और स्वयं को बचा जा सकता है जो कि ये विश्व के लिए यानी मानवता के लिए बहुत ज्यादा खतरा होगा। तो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी और चीजों में भी तो इम्पोर्टेंट है लेकिन ह्यूमन में ये बिल्कुल सही नहीं है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बेटर सिद्ध नहीं होगी ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य की आगे की जनरेशन के लिए।